नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? 15 अगस्त मना ली, बूंदी खा ली है ना, सब कुछ मीठा मीठा हो गया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मिठास भरते हैं। उस मिठास को भरने के लिए आज फिर हम लोग एपिसोड लेके आ चुके हैं 22 में अपना, और उसी बैच को कंटिन्यू करते हैं। हाई लेवल बीच में ऑल्टरनेट लाता रहूँगा, है ना। दिमाग खोलने वाले, दिमाग की बत्ती जलाने वाले क्वेश्चन भी लाएंगे, एकदम खतरनाक मोड वाले। ठीक है, आज की जो सीरीज है वो एकदम हुबहू पेपर का है, स्वरूप हो रखा है बिल्कुल जैसे का तैसा पेपर, जैसा एग्जाम का पैटर्न है। जिस लेवल का एग्जाम आता है उसी लेवल के क्वेश्चनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बहुत जल्दी, है ना, समय को व्यतीत न करते हुए सीधा क्वेश्चनों के आपको एकदम क्वेश्चन पे लाके रख दिया आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही नंबरिंग डाल दे रहा हूँ, ये लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा। यदि कूट भाषा में, ठीक है, मर्चेंट को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? बड़ा प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न है आपका, और आपकी स्क्रीन पे एकदम मंडरा रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। आप बताना ना, एकदम खतरनाक तरीके से लॉजिक बताना, इसका क्या लॉजिक लगेगा। और रीजनिंग सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई मेरे बच्चे। यहाँ पे देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब एक लेटर से, है ना, एक लेटर से एक ही लेटर बन रहा है। अब आप मेरे राजकुमार बताओ मुझे कि क्या लॉजिक लगाए। सर इसके नीचे लिखा है UPDL, UPDL, DL ये ड्राइवरी लाइसेंस वाला नहीं, ठीक है, हाँ HXLU। भाई मेरे दोस्त, ठीक है, अब आप बताओ क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। देखो, हाँ आ जाए। अब आप देखेंगे MCU बन रहा है, ये कितना होता है 13 और ये कितना होता है 21। चलिए मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ से 5 है और ये कितना है 16। ये लॉजिक तो खत्म हो गया। मतलब आप दो चीज़ों पे एकदम निश्चित हो जाइए, कौन सा नहीं लग रहा है। न तो हमारा फॉरवर्ड लग रहा है, नहीं बैकवर्ड लग रहा है, दोनों के दोनों खत्म। सीधा किस पे जाते हैं, क्रॉस पे बात करते हैं। देखो भाई, T से क्या बन सकता है, U कितना जोड़ा होगा। T से U बनने के लिए सर इसमें 1 जोड़ दीजिए आप बस, क्योंकि T 20 होता है, U होता है 21 का, प्लस का बन किया। ठीक है, N से P बना है, N से P बना है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लस का 2। A से D बना, प्लस का 3। H से L बना, ठीक है, 8 प्लस का 4। ठीक है, C से H प्लस का 5। R से X प्लस का 6। E से L प्लस का 7। और मेरे भाई यहाँ डेफिनेटली प्लस का 8 होना चाहिए। और आप देख पा रहे हो तो U के जोड़ने पे, है ना, 13 और 8 कितना होता है 21। 21 पे कौन है, U, क्रॉस में लग गया। अब देखो धड़ाधड़ लगाएंगे, इसमें धड़ाधड़ लॉजिक लगाएंगे। जो S है, S में 1 जोड़ो, S में अगर 1 जोड़ोगे तो 19 और 1 20, कौन आ जाएगा 3। यहाँ लिखते जाओ, प्लस का 1। ये लॉजिक मैं यहाँ पे आपके साथ लिख दे रहा हूँ। L होता है 12, अगर इसमें प्लस का 2 करोगे आप, ठीक है, प्लस का 2 किया, 12 और 2 14, कौन आ जाएगा N। बात खत्म। अगला देखो, अगला मेरे भाई प्लस का 3, प्लस का 3 कर दो, प्लस का 3 करोगे, 5 और 3 कितना होता है 8, H आ जाएगा। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, N, TNH, कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते अभी तक। जैसे ही मैंने प्लस का 4 किया मेरे बच्चे, प्लस का 4 किया तो कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 पे कौन होता है O आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब शायद कोई एलिमिनेट कर सकते हो, पहला ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बात खत्म। आगे NHO नहीं हुआ, ठीक है, इसमें आगे बढ़ो, प्लस का 5 किया आपने, 14 और 5 कितना होता है, 14 और 5 19, 19 पे कौन आता है S। आगे आओ, यहाँ पे प्लस का 6 करो, 15, 15 पे कौन आ गया O। आगे मेरे भाई 7 करो, ठीक है। अब यहाँ पे खतरनाक है 23, 23 और 7 कितना होता है 30। ठीक है, 30 में 30 देखो 26 तो लेटर हो गए। अब अपने पास कितने बचे, 4, 4 पे कौन आ जाएगा D, यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लस का कर दो 8, इसलिए यहाँ पे कौन आ जाएगा B। तो जो आपका ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन है TNHO। तो पहला तो एलिमिनेट हो गया था, आगे देखो TNHO, SO ये एलिमिनेट, ठीक है, SO के बाद DC आ गया इसलिए गलत। यहाँ पे O नहीं आया है इसलिए ये वाला भी गलत। इसको देखो TNHO, SO, ठीक है, DB, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर 3 एकदम मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और डिक्शनरी में कह रहा है उस विकल्प का चयन करो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका चयन करो जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी वर्ड वाला में है, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को सबसे पहले देखो डी सब में है, ठीक है, तो शुरुआत अभी अपन कहीं से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे और DIS चलेगा, DIS के बाद TSC, तो इसका मतलब छठा पहले आएगा, 6 जिसमें पहले है वो पहले रखे हुए, इसको एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया। आगे आओ, C से छोटा लेटर कौन बनेगा? P क्यों 16 होता है, ठीक है। बाकी सब में क्या है? T और S, ठीक है। चलो 5 आएगा, 6 के बाद 5, 6 5 6 5 6 5। अब इसके बाद देखो यहाँ पे S है, यहाँ T है, यहाँ पे भी T है और यहाँ पे भी T है, तो S होता है 19 और T होता है 20, इसका मतलब 4 पहले आएगा, तो 654 652, ये गलत, 654। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे, उनमें से आपको एलिमिनेट करना है। अब चलो T यहाँ पे है, T यहाँ पे है और T यहाँ पे, तीनों जगह पे T है। अब मेरे भाई देखो TI TA, तो TA पहले आएगा, 2 नंबर वाला पहले आएगा, 2 नंबर कहाँ है? यहाँ पे कौन था? यहाँ पे भी 2 नंबर है, अभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब कौन बचा? थर्ड और फर्स्ट में देखो यहाँ पे TI चलेगा, L और यहाँ कौन है? ये L है और यहाँ पे है N, तो N और L में सबसे छोटा लेटर कौन सा होता है? L, तो L पे कौन है? 1 है ना, 1 ये रहा 1, और यहाँ पे कौन है? 3। उसके बाद ऑप्शन बी मेरा एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है, खूबसूरत सा प्रश्न है, और इस सीरीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए आप उसका आंसर बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें दें, क्या आएगा। चलो ए से क्या हो रहा है? C बोले तो प्लस का 2, Z से बाई माइनस का 1, B से D प्लस का 2। लॉजिक एकदम आसान था, हलवा था, है ना, मक्खन की तरह था, खा लिया आपने, हाँ है ना। चलिए ई में प्लस का 2 करो, ठीक है। ई में जैसे ही आपने प्लस का 2 किया तो कितना हो गया? 5 और 2 7, कौन आ जाएगा? G। एक्स में माइनस का 1 करो, एक्स 24 होती है, ठीक है। तुम्हारी एक्स कितने की है? 24 की, याद है तुम्हें? तुम्हारी एक्स कितने साल की है? 24 साल की, और तुम कितने के हो? 21 के, और वो कितने की है? 22 की। याद रखना ये सारी बातें, है ना। आ जाओ, एफ में 2 जोड़ो, F 6 6 2 8, H यहाँ आ गया, माइनस किया था यहाँ पे आ गया था W, तो इसका आंसर आ जाएगा GWH, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एकदम क्वेश्चन मजेदार है ना, मतली उबकाई, ठीक है जी। मछलाता तो क्या आती है? उबकाई। और जलना क्या होता है? जलन कब पड़ती है? जब आप गीला होते तब, है ना। आए चलू है पानी है ना, ऐसा थोड़ी है, तब जलना, तब तो आते मजे, इसका मतलब ये गलत। ताज़ा, है ना, जब आप फ्रेश फील करोगे तब आप जलोगे, है ना। जलन, देखो जलन कब होती है? या तो पड़ोस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और पड़ोसी को पता चल जाए तो क्या होगी? उसको जलन होगी, पहली बात। दूसरी, तुम्हें असली जलन कब होती है? जब तुम उसको किसी और के साथ देख लो, तब जलन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेश ख़त्म करो। आगे आओ, झुलसना। अब तुम गांव में बढ़िया से ताप रहे हो, है ना, तुम्हारा दोस्त आया, उसने तुम्हें डंडे से आग उड़ा दी, तो क्या है? झुलस जाओगे, तो तुम्हें क्या होती है? जलन। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा बी, समझदार गलत हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 12 से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 12 से 140 बनाना है। 12 से कितना बनाना है? 140, 140। सुनो लॉजिक देखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। चलो 12 का स्क्वायर आपने सोचा सर 144, 144 में से अगर मैं 4 माइनस के करता हूँ तो कितना आता है? 140। पॉसिबल है। 156 का स्क्वायर, 156 का स्क्वायर करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी जाके, इतनी नहीं बनेगी, ठीक है। पहली बात तो ये तो लॉजिक आप खत्म समझिए। दूसरा देखो, 140 को थोड़ा सा ब्रेक करो, 140 का आधा 70, 70 का आधा कितना होता है? 35, ठीक है। तो ऐसा करो
कहीं ना कहीं यहाँ पे 35 का मल्टीपल करके देखो, तो हम लोग करेंगे 12 गुणा 35, और हमें पता है 35 चौके कितना होता है 140, इसलिए इसमें 3 से भाग दे दो। अब देखो कट करके देखो, 3 चौक 12 और 35 से 140, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। सेम लॉजिक मेरे बच्चे यहाँ पे लगाओ, 156 गुणा 35 बटे 3, 3 से काटो, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 32 गुणा 35 इस तरह से हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं, 35 दूनी 70, ठीक है, 7 हासिल हो जाएगा, ठीक है, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, 105 में अगर 7 को जोड़ दोगे तो 112, 35 दूनी 70, ठीक है, 7 हासिल हो गया, 105 और 105 में अगर तुम 7 जोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारा ये आ जा रहा है 112, ठीक है, 112, मतलब इसका मतलब 1150 बनना चाहिए। इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, दोबारा से कर लेते कैलकुलेशन बहुत जल्दी से। 3 अच्छा 32 नहीं, ये 5 आएगा मेरे भाई, 3 से काटो, तिपचे 15 और 3 दूनी 6, ये आएगा 35 गुणा 52, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 35 दूनी 70, ठीक है, 7 हासिल हो गई तुम्हारी, 35 में 5 से गुणा करो, 35 दूनी 70, ठीक है, 70 दूनी 140, 140 में 35 और जोड़ दो, 140 में अगर 35 जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 175, 175 और 7 अगर इसमें जोड़ दो तो तुम्हारे हो जाएंगे 12, 8, 1, 1820 आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, 1820। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है अगला, अनुक्रम को पूरा करिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पूरी बात बोलो तो देखो मेरे भाई, यहाँ से कितना जुड़ रहा है प्लस का 10, यहाँ से कितना जुड़ रहा है प्लस का 20, एक बार प्लस का 30 और प्लस का 40 करके ट्राई कर लेंगे हम लोग। अगर ये नहीं आया तो अपन कुछ और नया लॉजिक सोचेंगे, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर मैं इसमें 30 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 85, और 85 में 40 जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो हलवा क्वेश्चन में अपन टाइम नहीं लेंगे, सीधे का सीधा आंसर फोड़ते जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे कह रहा है ADG, ठीक है, ADG से क्या बन रहा है G, ठीक है, JM। अब हम एक काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक से 4 बन रहा है तो बोले तो प्लस का 3 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। D से G 4 से 7 बन रहा है तो बोले तो प्लस का 3 यहाँ भी हो रहा है, चलेगा। G से उठा लिया तो मतलब कोई चीज़ को न जोड़ा गया न घटाएगा, जीरो का खेल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किससे शुरुआत होगी, M से शुरुआत होगी, ये तो आपको पता चल गया। और M कितना होता है, M का कोड कितना होता है 13, ठीक है। M का कोड क्या होता है 13 में हम लोग अगर 3 जोड़ दें, 13 में 3 जोड़ दें तो कितना होता है 16 पे कौन होता है P, MP, है ना, ठीक है। और 16 में भी 3 जोड़ दो, 16 में 3 जोड़ो तो 19 पे कौन आता है S, है ना। कि सर इनको याद कैसे करें, याद रखो, है ना। क्या बताया, तुम कितने के हो 21 के, वो कितने की थी 22 की, X कितने की थी 24 की, पापा कितने के हैं 16 के, पापा छोटे हैं, है ना, पापा छोटे हैं, पापा कितने के हैं 16 के, मम्मी कितने की हैं 13 की, रानी कितने की तुम्हारी 18 की, क्वीन कितने की है 17 की, ठीक है। हाँ पापा छोटे हैं, पापा कितने के हैं 16 के, पापा अभी जवान हुए। आ जाओ, कौन सा ऑप्शन बना, MPS। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे ना इसको अवॉइड ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं हम कर लेंगे, देखो कर तो तुम लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। 50% रीजनिंग ऐसी होती है आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर ले जाओगे। जो असली खेल है ना, जो असली युद्ध है, वो आखिरी के 5 से 7 क्वेश्चनों का होता है। और जो पिछले आधा पेपर है ना, उसमें स्पीड का खेल है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना, ऐसे क्वेश्चन करने में आपने अगर 30 से 40 सेकंड लगा दिए तो फिर बेकार हो गया ना। आप में और न्यू बच्चा बैठा है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखो, वो कह रहा है प्लस को कूट भाषा में प्लस है
मल्टीपल को प्रस्तुत करता है और माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और मल्टीपल डिवाइड को प्रस्तुत करता है और डिवाइड माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में अभिव्यक्ति का उत्तर याद करो। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा सीधा। भाई मेरे, आपने 8 लिखा, ठीक है, डिवाइड क्या कर रहा है, नेगेटिव को, माइनस का 4, मल्टीपल किसको कर रहा है, डिवाइड को, डिवाइड बाई 2, माइनस सीधा देखो, माइनस किसको, प्लस को, प्लस के 9, और प्लस है वो किसको, मल्टीपल को 3। अब देखो, अब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ यहाँ से कितना कलेक्ट कर सकते हो सर, 2, यहाँ से कितना कर सकते हो, 9 या 27, ठीक है। ये 2 माइनस के हैं और 8 प्लस के हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 6 बचेगा, और 27 और 6 कितना होता है, 33, 33 इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, बिना पेन के। देखो पेन बस इतना चलाना है कि आपको सिंबल को सही से लिख लो, इसलिए मैं पेन चलवाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो पेन चलाने की अभी डायरेक्ट बता दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और धीरे धीरे जब आप एक 10-20-50 क्वेश्चन इसके लगा लोगे, ठीक है, तो पेन छोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। विराट अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे चलना शुरू करता है, ठीक है। जैसे विराट है, ठीक है, लेकिन कोहली नहीं है, ये दूसरा विराट है, तुम्हारी अनुष्का वाला नहीं है। विराट ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर, मैं कह रहा हूँ ये 12 किलोमीटर की दूरी। अब आपसे देखो कोई डायरेक्शन न दी हो तो आप जी चाहे जौन सी डायरेक्शन में आप चला लेना, ठीक है। 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की, उसने सीधी यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। वह वापसी उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चला, मतलब ये उसके दोस्त का घर है, दोस्त घर, ठीक है, दोस्त का घर, दोस्तों, ठीक है, ये खुद का है। आ गया, उसी मार्ग पर वापसी आया, मतलब 8 यहाँ पे आ गया, तो मैंने 8 ये लिख दिया, 8 किलोमीटर। ये पूरी की पूरी कितनी है, 12, ये पूरी की पूरी 8। आगे कह रहा है दाएं मुड़ा और 4 चला। देखो ऊपर का थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। दाएं मुड़ा तो ऊपर जाएगा, ऊपर कितना हो गया, 4 चला दिया, और ये टोटल मेरे भाई लिख देना 12, नहीं तो गड़बड़ रहेगा, 12। पेन थोड़ा छोटा कर ले, चलो यहां तक गया, ये हमारी थी 12, ठीक है। और यहाँ से वापसी आया, यहाँ तक आ गया, ये हो गई 8 किलोमीटर। यहाँ से दाएं मुड़ा, ये 4 चला गया, 4 किलोमीटर। आगे बढ़ो, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 4 चला। फिर यहाँ से उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न उसने टेक किया, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट चला है, मेरे भाई लेफ्ट चलेगा तो अपन इधर चलेंगे, हाँ या ना। कितना चला है, 4। देखो 8 ये, बची हुई 4 ये थी, तो अपन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। ये भी कितनी हो गई, 4। आगे बढ़िए, वहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला है, 2 किलोमीटर। यहाँ से भी उसने लेफ्ट लिया मेरे प्यारे बच्चे, 2 चला है, तो डेफिनेटली अपन 2 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब विराट अपने घर से कितनी दूरी पर है, जो इनिशियल पॉइंट है वही क्या है, विराट का घर, और ये क्या है, दोस्त का घर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वाले ने तो एक बात पूछी, मैं आपसे पूछूंगा 3 बातें, ठीक है। पहली बात क्या है मेरे भाई, उसी की बात बताओ पहले। ये वाली दूरी कितनी होगी मेरे भाई, अगर ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 होगी, हाँ या ना, ठीक है। इसमें से 2 ये निकल गई, तो नीचे की कितनी बची होगी, 2 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो पहले तो इसका ऑप्शन टिक करके इसको टाटा बाय बाय बोलो। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग कैसे बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं A, और ये है B, ये है C, D और E। मैंने आपसे पूछा है E के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट ऑफ E के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ठीक है। C किस दिशा में, देखो मेरे भाई जल्दी से आंसर बताओ, E के सापेक्ष C किस दिशा में है, तो E मेरे भाई अगर यहाँ से देखो तो ये सीधा पूरब निकल गया, नीचे जाओगे दक्षिण निकल गया, तो ये किसके बीच में बैठा है, साउथ ईस्ट के बीच, हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता D और C के बीच छोटी दूरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ D और C के बीच छोटी दूरी, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, ये सारे के सारे रूट के अंदर होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80, सीधा 80 रूट ऑफ 80,
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीर और देवांश भाई हैं, ठीक है, बना देते हैं। नीर और देवांश, ये नीर हो गया, देवांश भाई हैं, भाई है मतलब दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, देवांश। आगे कह रहा है प्रमोद देवांश के पिता हैं। देवांश के पिता कौन है? प्रमोद। प्रमोद पिता है, अगर पिता बोल दिया तो पिता क्या होता है? पुरुष, मेल हो गया। आगे बढ़िए। शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है वो बहन है, तो यहाँ पे बना लेते शीला, शीला हो गई, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है, ठीक है, प्रमोद की भांजी है, तो डेफिनेटली शीला की बेटी होगी, ठीक है, बना दीजिए प्रेमा। प्रेमा भांजी है तो महिला हो गई, ठीक है। तन्वी शीला की नातिन या दोहती है, ठीक है, जो तन्वी है, ठीक है, तन्वी है शीला, शीला ये रही, ठीक है, की नातिन है तो डेफिनेटली प्रेमा की बेटी हो गई, ठीक है, कौन हो गई? तन्वी, तन्वी। आगे बढ़ गया। आगे कह रहा है यहाँ से दोहती, वो एक ही बात है नातिन दोहती पे, ठीक है। नीर का तन्वी से क्या संबंध है? नीर ये है, ठीक है, नीर ये बैठा और ये तन्वी ये बैठी। अब सुनना मेरे भाई मेरे बच्चे कि देखो प्रेमा और नीर ये कजन ब्रदर और कजन सिस्टर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है नीर का, नीर ये बैठा है, ठीक है, और तन्वी ये बैठी है, तो इसकी माँ कौन है? प्रेमा, और प्रेमा का भाई एक तरह से कौन है? नीर। तो नीर क्या लगेगा? इसका मामा, ठीक है, मामा लगेगा। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित अक्षरों में से उस विकल्प को चुनिए जो युग्मों से अलग है, डिफरेंट। चलो, जे कितना होता है? 10, एल कितना होता है? 12, 14, 16। आप खूबसूरती के साथ देख पा रहे हो तो +2 चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, +2 +2, हर जगह +2 आपको देखने को मिला। क्लियर है? ठीक है। R 18 और T 20 +2 यहाँ बोल सकते हैं, +2 प्यारे बच्चे यहाँ भी बोल सकते हो, +2 आप लोग यहाँ भी बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप Y 25 और O 15, तो मतलब यहाँ पे तो लॉजिक फेल हो गया। अपन इसको 1 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए +2, ठीक है, और D से F आप चलोगे तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? +2, ठीक है। और F से H भी भैया मेरे जाओगे तो +2 आपको दिखेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इसका आंसर जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से अलग है निमोनिया, क्षय रोग, टिटनेस, ये सब एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यकृत शोध, ये है ना, ये रिसर्च के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अलग। उसमें शोध लिख दिया इसीलिए ये अलग हो गया था। पहली चीज़ तो समझने की यही थी, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी ना। ऐसे हलवे क्वेश्चन उड़ा दिया करो। यहाँ से देखो, ये क्या है? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आगे देखो 5 का स्क्वायर, मतलब एकदम पेपर में आने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें कराता हूँ एक खतरनाक लेवल, ठीक है, जब वो करवाते हैं इसको, ये मैं ये भी दिखाता चलता हूँ पेपर कैसा आता है। देखो एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, तीनों के तीनों स्क्वायर लिखे, और ये क्या है? ये हमें क्यूब के टर्म्स में दिख रहा है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, और यहाँ क्या दिख रहा है? 4 का क्यूब। तो अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की किसी एक कतार में कल्पना बाएं से 90 स्थान पे है। जो कल्पना की पोजीशन है वो कहाँ से? डायरेक्ट बनाते चलो, लेफ्ट से देखो मेरे भाई, लेफ्ट से जो है, ठीक है, 9th पोजीशन पे है, 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कौन है? कल्पना। आगे बढ़िए। स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पे है। तो देखो इसकी 2 पोजीशन बन जाएंगी, एक ये बनेगी, एक ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये नाम है स्पर्श। राइट हैंड से 13th पोजीशन पे है, 13th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, राइट से। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब कल्पना स्पर्श से पोजीशन चेंज कर लेती है, स्पर्श यहाँ आ गया, कल्पना यहाँ आ गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है तो कल्पना बाएं से 17वें स्थान पे पहुंच जाती है। ये कल्पना है लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाएगी? 17th पोजीशन पे पहुंच जाएगी, 17वें पोजीशन पे, ठीक है।
अब हमसे कह रहा है तो बताइए दाएं से स्पर्श का स्थान क्या होगा। तो देखो सबसे पहला काम मेरे लाडले बच्चे, सबसे पहला काम आप क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाल लो, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एक व्यक्ति की आपको दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों पोजीशन दे रखे हैं, तो मैंने आपको जब अभी कुछ दिन पहले रैंकिंग जब पढ़ाया था तब आपको बताया था आप क्या करिए दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, क्योंकि जो ये पोजीशन आती है तो 2 बार काउंट हो जाती है। इसलिए तो मैं सीधा बोल सकता हूँ भाई कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस 13 माइनस का 1, जोड़ दीजिए कितना हो गया 20 10 30, 30 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने आ गए 29, 29 बच्चे। 29 बच्चों में अब हमें बताना है, बताइए कि दाएं से स्पर्श किस स्थान पे होगा। अब देखो स्पर्श यहाँ पे पहुंचा है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ स्पर्श की ये वाली पोजीशन आपको निकालनी है, ठीक है, लेकिन स्पर्श की तुम्हें कौन सी पोजीशन पता है, लेफ्ट से पता है कि नहीं, लेफ्ट से कौन सी है 9th, कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया किसी की पोजीशन आपको लेफ्ट से दे रखी है और राइट में कन्वर्ट करनी है तो सीधे का सीधा टोटल +1 माइनस दिस, टोटल कितना है 29 प्लस 1 माइनस का लेफ्ट 30 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 21, 21वीं पोजीशन पे होगा, 21वीं पोजीशन, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 21वीं पोजीशन पे। अगला डाइस का क्वेश्चन है, पासे में दिए गए 4 प्रारूप को, है ना, पासे में पीले रंग के फलक के विपरीत किसके विपरीत पूछा है, येलो के। अब देखो पासा भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है रिवीजन में, और हमने कहा था आप क्या करिए कोशिश किया करो 1 कॉमन ट्रिक लग जाए। 1 कॉमन ट्रिक किस किस में मिल सकती है आपको, देखो यहाँ पे पीला पूछा है, इसके अपोजिट में नारंगी, ठीक है, वैगनी नीला, मतलब ये 1 कॉमन नहीं, इसमें 2 कॉमन ट्रिक चल रही है, तो इसको भी ब्रेक करो, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसको देखो सेकंड और थर्ड को देखो, यहाँ पे नीला, बैगनी, नारंगी, तो यहाँ पे नीला और नीला कॉमन आ गया, इसको पकड़िए क्लॉकवाइज, इसको पकड़िए क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो ब्लू के बाद आ जाएगा आपका पर्पल, ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेंज, और यहाँ से देखो ब्लू के बाद येलो के बाद रेड, एक जो कलर बच गया वो किसके अपोजिट में चला जाएगा, पिंक कलर्स, है ना, पिंक कलर किसके, ब्लू के अपोजिट चला जाएगा। पूछा क्या है, येलो के विपरीत, पीले के विपरीत, पीले के कौन हो जाएगा, ठीक है, पर्पल, बैगनी इसका एकदम सही जवाब। आसान होता, 1 कॉमन ट्रिक पकड़ लीजिए आप। देखो जरूरी नहीं होता पहले दूसरे के साथ ही देखो, दिख जाएगा 2 कॉमन ट्रिक से भी दिख जाएगा, लेकिन कोशिश किया करो 1 कॉमन ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है। चलो अब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये आकृति पूरा करने वाला आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो। और ये ना एक तरह से फ्री के नंबर भी होते हैं और दुखदाई नंबर होते हैं। दुखदाई क्यों होते हैं, आप लोग जल्दबाजी करते हो इसलिए गलती की चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, क्योंकि हर जगह ब्लैंक है इसलिए। तो ब्लैंक यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको हटा दो, यहाँ नहीं है, इसको हटा दो। अबे भाई सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। कौन सा बचा है, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये लाइन्स पूरी जाएगी, यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रही है। बाकी मेरे भाई नीचे इस तरह से बनेगा, और ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही हो गया। और देखो एक ही बात से हो गया, क्योंकि अगर ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, डेफिनेटली ये भी ब्लैंक होगा। तो पहला ब्लैंक देखा, बाकी नहीं थे, तो टाटा बाय बाय। चलो काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट करेंगे इसमें, है ना। कैसे करेंगे देखो, एक बात बताओ, यहाँ से आप कितने फाइंड आउट कर सकते हो, 3 ही हो गए, 4 ये हो गया, ठीक है। 5 मेरे भाई यहाँ से 5 हो गया, क्लियर। 6 ये आ गए, क्लियर। अब सुनो, ये ऊपर के हटा दिए मैंने, 6 मेरे पास आ चुके हैं, 6 प्लस यहाँ से देखो 3, ये 6 और 3 9, प्लस 3 यहाँ से, ठीक,
9 और 3 12, ये कंप्लीट। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़िए। तो इसमें से आप एक काउंट कर चुके, बाकी 2 काउंट करने बचे थे। देखो अब वैसे तो 3 निकालेगा ये, वैसे तो पूरे 3 निकल रहे हैं, लेकिन एक जो हम काउंट कर चुके हैं वो कौन सा था, वो मेरे भाई ये वाला था। तो 3 की जगह अब हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 2। कौन कौन सा, एक ये पूरे का पूरा और एक ये पूरे का पूरा, ठीक है, एक ये पूरे का पूरा। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, नहीं तो गलती होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। जो आखिरी बचा है यही असली खेल है, यही असली खेल है। अगर मैं इस सबको मिला दूं तो अब इसको तो काउंट कर लिया है, ये काउंट कर लिया है, 3 3 6, कितने हो रही है, 6 9 12 14 दिख गए। एक कहाँ गायब दिख रहा है, ऊपर के काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिए, ये 3 काउंट कर लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये नहीं काउंट किया, एक ये बन गया और एक्स्ट्रा कोई नहीं बन रहा है, एक और बन गया बस, यही। टोटल कितना आ गया, 15। चलो, दी गई आकृति में ये मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया और हलवा क्वेश्चन है। उन्होंने डाइस को रखा है, यहाँ पे डाइस को रखा है। आप ना केवल 5 सेकंड में क्वेश्चन को फोड़ दीजिए, केवल 5 सेकंड। देखो मिरर कहाँ लगाना है आपको, यहाँ पे, क्योंकि उसने मिरर इमेज बोली है इसलिए, ठीक है। अब एलिमिनेट कैसे कर सकते हो भाई, मिरर के पास वाली चीज़ मिरर के पास दिखेगी तो एन और एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तीनों जगह आ गई। तो इससे तो नहीं बदला भाई, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल हमें कुछ इस तरह का दिखेगा ये, और हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अब बात कहाँ की रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सी और डी पे रह गई, सी और डी पे रह गई। ओ सी चलेगा, ओ सी चलेगा, मतलब ये भी ठीक है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, यहाँ भी आ गई। अब इस पे खेल बचा है, इसका खेल बचा है मेरे भाई, मेरे बच्चे। अब देखो ये वाला ट्रायंगल मिरर के पास दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल मिरर के पास, ये वाला मिरर के पास। इसकी बात करो ऊपर वाले की, तो ये दूर हटता हुआ है, दूर हटता हुआ है, दूर हटता हुआ चलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो ये दोनों सेम क्यों हो रहे हैं, थोड़ी सी प्लेसिंग की है, ये थोड़ा सा दूर है, हल्का सा, और ये थोड़ा सा पास में है। तो ये तो इन्होंने टाइपिंग का कुछ मसला किया है, ये तो बिल्कुल दोनों ही सेम है, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है मेरे भाई। इन्होंने एन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं की हल्की फुल्की, एन इन्होंने गड़बड़ कर दी है भाई। एन में एक डंडा हल्का सा आता है ऊपर, हल्का सा, ये तो ये मिरर के पास है, ये मिरर से दूर होगा थोड़ा सा, या तो आप चाहे इस पे बना लो चाहे इस पे बना लो, बिल्कुल दोनों सेम हो गए। कहीं ना कहीं मतलब बनाते इस वक्त इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। ऑप्शन सी को आप बेटर रखिए यहाँ पे, वैसे कोई खास ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूडेंस में सभी अक्षरों को उनके स्वरों को अगले अक्षर से और सभी व्यंजनों को उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा PRO, ठीक है, DUCE, ये चीज हो गई। कह रहे हैं सभी स्वरों को उनके अगले से, ठीक है। स्वर कौन कौन से हैं, ये हैं। इसमें अगर +1 करोगे तो O के बाद क्या आ जाएगा, Q। एक ये स्वर है, ठीक है। U में एक जोड़ोगे तो V आ गया, E में एक जोड़ोगे तो F आ गया, ठीक है। +1 आगे बढ़े यहाँ तक कंप्लीट। आगे कह रहे हैं सभी व्यंजनों को जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं सारे के सारे व्यंजनों को उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो एक काम करो, उनके पिछले अक्षर से बदल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, O आ जाएगा, यहाँ माइनस का करोगे तो 18 से 17 आ जाएगा Q, यहाँ माइनस करोगे तो C, यहाँ माइनस करोगे तो B। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पे, राइट हैंड से चौथा, 1 2 3 4, कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका डायरेक्ट फोड़ने का। पता कैसे, देखो इन्होंने प्लेस की वैल्यू तो चेंज नहीं कराई है, ठीक है।
वो ये कह रहा है कि दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर देखो ये कुछ नहीं करने की जरूरत है, मतलब मल्टी सेकंड में कैसे खत्म होगा कि दाईं ओर से चौथा 1 2 3 4 कौन है, डी, पक्की बात। और डी क्या है, व्यंजन, और व्यंजन हम क्या कर रहे हैं, एक पीछे वाला, एक पीछे चले जाओ तो कौन बचेगा, सी। इसका आंसर कौन सा हो जाता, सी, बिना पेन के। और अगर आप चीज़ों को थोड़ा समझना चाह रहे तो इस तरह से समझ लीजिए, दोनों चीज़ें तुम्हारे पास। आगे कह रहा है डाइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच लिए हम लोग, ठीक है। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर, ठीक है, ये क्या है हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है। और डाइस में हमने तुम्हें एक बात बताई, ओपन डाइस सिर्फ एक बात को फॉलो करता है, कंडीशन के 2 अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट ईच अदर, 2 है ना एकांतर बोलते हैं सर जी अल्टरनेट को, हाँ, 2 एकांतर सतह क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसका मतलब O के अपोजिट में कौन आएगा, L, और K के अपोजिट में M। तो मुझे पता है O के अपोजिट में कौन आएगा, L, और K के अपोजिट में M, T के अपोजिट में कौन आएगा, U। ये चीज़ मेरे लाडले बच्चे ये हो गई, ठीक है। और एक और राज की बात, 2 ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड हाइड टुगेदर। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ न दिख सकती हैं और नहीं छुप सकती हैं। चलिए, अगर O दिखा है तो L डेफिनेटली छुपेगा, और L दिखा है तो O डेफिनेटली छुपेगा, ठीक है। चलो, आप मेरे बच्चे ये बताओ, क्या कभी भी M और K साथ साथ आ सकते हैं, नहीं, ठीक है। M और K कभी साथ नहीं आ सकते, ये दुश्मन है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब पहला गलत। यहाँ पे आओ UT कभी साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल। OLK, O यहाँ से L, O और L साथ नहीं आ सकते हैं, O और L साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा सही, 4th ऑप्शन कौन होगा, KTL, K यहाँ से आ जाएगा, T यहाँ से आ जाएगा और L यहाँ से, ठीक है। अगर इसमें भी थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती है ना, अगर ये भी कंडीशन कर देता तो हम लोग क्या करते हैं रोटेशन के हिसाब से चलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका रोटेशन चेक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ जाइए, उत्तर देने के तो तैयार खड़े हैं हम लोग। कह रहा है 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग ज्ञात करो। 2 आकृतियों में, तो 2 आकृतियों में अगर मैं देखूँ तो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, चलेगा, एक तो अकेले में ही है, ये 3 में चला जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, इनको जोड़ दो तो ये हो गया। 2 आकृतियों में कौन कौन है, 2 4 6 और 8, 8 और 2 10, 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया 20। इसका आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन फोर्थ एकदम सही जवाब। नेक्स्ट अगला, 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा। 3 आकृतियों में कौन कौन है, एक तो 3 है, ठीक है, एक 9 है, 3 गुणा 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे ये क्वेश्चन मजेदार है, यहाँ पे देखो। और ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत मुश्किल आ जाती है। देखो, एक एरो बनाया है उन्होंने, ये इसके दोनों साइड एरो बना दिए, ठीक है। इस एरो को बनाया, इस पे डबल किया तो डेफिनेटली मेरे भाई डबल दोनों साइड से आएगा। पहले तो ये चीज़ देखो, कौन सी में, पहला ऑप्शन एलिमिनेट, टाटा बाय बाय। दूसरे में, तीसरे में, तीनों में मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो, ये क्या था हमारा आयत और ये हमारा था त्रिभुज। यहाँ पे भी ये ऊपर पहुँच गए, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अगले में मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली मेरे भाई ये चीज़ हमें कहाँ दिखेगी, नीचे दिखेगी। और ट्राइंगल कहाँ दिखेगा, ये भी मेरे भाई मुझे नीचे दिखेगा। कौन से ऑप्शन में, पहले में ट्राइंगल इधर है, गलत, इसमें लोकेशन ही चेंज कर रखी है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन, इस तरह से। चलो आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को अपने को पढ़ना है। रमा सोनल से आयु में बड़ी है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो रमा जो है वो सोनल से बड़ी है, चलेगा। दूसरा कह रहा है पूनम है वो रमा से आयु में बड़ी है, पूनम है वो रमा से बड़ी है, ठीक है। थर्ड हमसे क्या कह रहा है, सोनम पूनम से बड़ी है, जो सोनम है वो पूनम से बड़ी है। चलिए, अब कह रहा है यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं, मतलब अगर ये दोनों सही है, देखो सही बात है। एक चीज़ तुम खुद बताओ, एक जगह तो हमें अगर इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा P,
ग्रेटर देन ये और एस, यहाँ से ये हो जाएगी मेरी सोनल, ये हो जाएगी रमा और ये हो जाएगी पूनम, ठीक है, 3 ये हो गए। अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे जो सोनल है, सोनम जो है, ठीक है, सोनम है वो बड़ी बता रहा है किससे, पूनम से, तो ये बात अलग हो जाएगी, ठीक है। उसने बोल दिया यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं, ये वाली बात अगर सही है तो तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अलग बात बोल रहा है, बिल्कुल अलग बात बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए छुपी हुई आकृति निकालो, है ना, तुम तो छुपे रुस्तम हो, तो छुपी हुई चीज़ों को निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई, है ना। और है ना, ऐसे नहीं बैठ के आराम से निकालते हो कल तक, तुरंत क्विक करिए। एस ढूंढो, एस अगर एस देखना, एस अलग तरह की बनी है, हाँ। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू करते, ये नीचे है तो मैं यहाँ से देखता हूँ, फिर ये लाइन यहाँ आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ गई, ठीक है, फिर यहाँ से एकदम स्ट्रेट होली, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं इसको, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, यहाँ से नीचे आई, ये इधर आ गई और ये बन गई भाई, पहले में ही बन लिया, ये तो पहले में ही बन लिया भाई। तो पहला ही ऑप्शन देखो, आगे मत चेक करो, अब मत भागो, अगर पहले में ही बन गया है तो अब यहाँ से मन कर रहा है तो कर लो, ये इस तरह बढ़े, आगे बढ़े, फिर ये बहुत नीचे चला गया, ये बहुत छोटा सा स्पेस था, इसका मतलब ये गलत। यहाँ से आप इधर थोड़ा बढ़े तो बढ़ ही नहीं सकते हो, तो ये भी गलत। यहाँ पे है ही नहीं वैल्यू बढ़ने की, ये बहुत बड़ा लाइन बन जाएगी, तो इसका मतलब ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले क्वेश्चन यही होते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। नीचे दिए गए वगैरह वगैरह ये सब पढ़ लेना, मैं सीधा स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूँ, कथन से। क्या सभी बड़े शहरों में सड़कों का रखरखाव प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए? देखो ऐसे अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसी की बात पे मुद्दे आएंगे, तो उसी पे तर्क और हमारे, है ना, सब ये बनेंगे जाके। कह रहा है क्या सभी बड़े शहरों के सड़कों का रखरखाव प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना चाहिए? देखो इसमें दो बातें हो सकती हैं, आप भी वो बता सकते हो, हाँ तो क्यों हाँ, और ना तो क्यों ना, ठीक है। पहला कह रहा है हाँ, वर्ष वर्ष सड़कों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के यही एक तरीका है। देखो एक तरीका अगर न लिखता तो कहीं हद तक मैं सोच सकता था इसके बारे में, क्या मतलब एक ही तरीका है क्या? गवर्नमेंट इतना मतलब है नहीं, इतना पोटेंशियल है नहीं गवर्नमेंट में कि जो इन चीज़ों को कवर कर सके। एक तरीका तो नहीं है, बहुत तरीके होते हैं चीज़ों को रख रखाव करने के, ठीक है। तो पहला तो गलत बात बोल रहा है, तर्क गलत हो गया। दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पूछा क्यों? उसने कहा कि प्राइवेट कंपनियां सभी सड़कों का रखरखाव करने के लिए सक्षम नहीं है। देखो मतलब तर्क भी तो ऐसे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, अडानी अंबानी ग्रुप, पता नहीं कितने कितने, वो तो पूरा तुम्हारी कंट्री चला दें यार, इतना पैसा उन लोगों के पास, साल 2 साल अपनी कंट्री चला दें भाई। तो ये बात भी गलत है कि उन सक्षम नहीं है, सक्षम हो जाती है। तो दोनों ही तर्क खराब है इसके, दोनों ही तर्क खराब है ना। तुम जल्दबाजी में, मुझे पता है सेकंड सही लगा लोगे, सेकंड सही लगा लोगे भैया, ऐसा मत करना, ठीक है। आगे आओ, अब अंतिम चरण पे पहुँच लिए हम लोग, 27 क्वेश्चन पे आ लिए। क्वेश्चन कह रहा है मिरर वाटर इमेज का है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। देखो भाई, मिरर पास वाली चीज़ पास दिखती है और दूर वाली चीज़ दूर दिखती है, हाँ या ना? तो ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ भी है यहाँ नहीं है, इसलिए ये गलत। जब इसको खोलोगे तो इधर ये इसी तरह का ही दिखेगा मेरे भाई। मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें फिर बनाऊंगा धीरे धीरे। तो इस तरह के 4 ट्रायंगल दिखेंगे, यहाँ भी हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है, ये गलत। यहाँ मतलब अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे तुम्हारे पास। नीचे याद रखना, नीचे भी ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, तो ऊपर भी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, ये चीज़ याद रखो। लेकिन यहाँ पे ये पंचभुज टाइप का दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पंचभुज उल्टा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे बढ़ो। फिर एक आपके आ गया पूर्वानुमान, एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, अवधारणा का है, ठीक है। आ जाओ, कथन, ये सारी बातें आप पढ़ लेना, मैं सीधा स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट ये लिखा यहाँ पे कह रहा है एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, ठीक है। उपन्यास की बात की थी सर आपके एक अच्छा उपन्यास है, ठीक है, एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, ठीक है। अब उसका क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि यदि उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं
कुछ, अच्छा सॉरी ये वर्ड मैंने छोड़ दिया, हर वर्ड का मीनिंग है, हर वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ होती है, अभी मान लो गदर मूवी भौकाल काट रही है, ठीक है, इसकी टिकट भी भैया महंगी है, 800-1000 रुपये की पड़ रही है, जाके अच्छी जगह देख, थोड़ा सा सही देखने जाओ, है ना। तो अब दूसरी मूवी कोई आ जाए, है ना, और वो तुम्हारी क्या ना 200 रुपये में भी दिखाए तो भी लोग नहीं जाते हैं, और यहाँ 800 और 1000 रुपये की टिकट पे भी देखने के लिए भीड़ मची हुई है। तो कुछ तो है, कुछ तो है। और वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अच्छा उपन्यास, एक अच्छा उपन्यास, ठीक है, एक नोवेल है हमारा, ठीक है, तो महंगा होने पे भी खरीदा जाता है। तो इसकी बात सही है कि कुछ उपन्यास होते हैं औरों से बेहतर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक पूर्वानुमान है। ज़्यादातर किताबें महंगी होती हैं कितना गंदी बात बोली है ना, किताबें तो सबसे सस्ती मिलती हैं भाई, इससे सस्ती दुनिया में क्या चीज़ें हैं है ना, ठीक है। तो ये तो भाई गलत हो गया, पहला ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा जाके? थर्ड ऑप्शन एकदम सही, ठीक है। चलिए आज की क्लास मेरे बेटा यहीं तक थी, और मैंने हूबहू मैं आपको वहीं दिखाया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और इसके साथ बीच बीच में भौकाल चीज़ें लाती रहेंगे तुम्हारे लिए, अच्छे क्वेश्चन एकदम है ना, खतरनाक लेवल की चीज़ें आपके साथ लाऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।